तो चलिए देखिए, एक क्वेश्चन मैंने आपको लिखा था, क्वेश्चन का एग्जांपल था, आपको इवैल्यूएट करना था लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 a to the power x into b to the power x minus a to the power x minus b to the power x plus 1 divided by x square। ये अगर आप चेक करोगे तो ये 0 by 0 फॉर्म है, क्योंकि अगर 0 रखोगे तो ये 1 1 1 minus 1 plus 1, ये कितना आ जाएगा 2 minus 2 0, और नीचे भी जो है वो क्या बन रहा है 0। तो ये आपके पास बन रहा है 0 by 0 फॉर्म। नीचे क्या है एक्स स्क्वायर, तो नीचे एक्स स्क्वायर है और ऊपर बहुत सारे एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। तो जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन मिले ना कि ऊपर ये बहुत सारे एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, नीचे एक्स स्क्वायर है, तो आप इसे फैक्टराइज करोगे दो एक्सपोनेंशियल फंक्शंस में। नीचे एक्स स्क्वायर है इसलिए ऊपर वाला डेफिनेटली दो एक्सपोनेंशियल फंक्शन में फैक्टराइज होगा। कैसे फैक्टराइज होगा देखिएगा, ध्यान से देखिए, बहुत इजी है। इसमें से a टू द पावर x कॉमन निकाल लो, तो अंदर कितना बचेगा b टू द पावर x माइनस 1। इसमें से -1 कॉमन निकाल लो, तो अंदर कितना बचेगा b टू द पावर x माइनस 1 डिवाइडेड बाय क्या लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर। तो देखिए आपके पास आएगा लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, यहाँ से कॉमन निकल गया b टू द पावर x माइनस 1, और अंदर बचेगा a टू द पावर x माइनस 1, और नीचे लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर। अब ये दो एक्सपोनेंशियल में फैक्टराइज होना था, फिक्स था, क्योंकि नीचे एक्स स्क्वायर था। अब इस एक्स स्क्वायर को एक एक्सिस को और एक एक्सिस को आप डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए, तो अब आपके पास देखिए बना लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 a टू द पावर x माइनस 1 डिवाइडेड बाई x मल्टीप्लाइड बाई एक एक्सिस को दिया, तो ये बनेगा b टू द पावर x माइनस 1 डिवाइडेड बाई x। अब ये देखो, ये बाय द फॉर्मूला ये क्या बन जाएगा ln a। यही फॉर्मूला आपने पढ़ा था, a टू द पावर x माइनस 1 अपॉन x का ln a इनटू ये बाय द फॉर्मूला ये क्या बन जाएगा ln b, b टू द पावर x माइनस 1 डिवाइडेड बाई x, ये क्या बन जाएगा ln b। सो योर आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन बिकम्स ln a इनटू ln b। क्लियर है? क्या मैंने बताने की कोशिश की, नीचे एक्स स्क्वायर है, ऊपर बहुत सारे एक्सपोनेंशियल हैं, तो ये दो एक्सपोनेंशियल में फैक्टराइज हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, ये एग्जांपल ही है, ठीक है। इस एग्जांपल के बाद से मैं आपको क्वेश्चन देना स्टार्ट करता हूं। आपको इवैल्यूएट करना है, ये एग्जाम्पल है, ठीक है, क्वेश्चन है। एग्जाम्पल मतलब इसमें भी आपको पॉइंट सिखाना है, और आपको नहीं करना है, इस क्वेश्चन को भी मैं करूंगा। इसके बाद से क्वेश्चन देंगे तो फिर आप वो सारे पॉइंट्स ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा फिर, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल है कि आपको इवैल्यूएट करना है लिमिट एक्सटेंडिंग टुवर्ड्स 0 ln ऑफ a प्लस एक्स माइनस ln ऑफ a माइनस एक्स डिवाइडेड बाई x। ठीक है, तो इसको मैं करता हूं, बस आप क्वेश्चन को ध्यान से अच्छे से देख लीजिए, समझ लीजिए क्या लिखा हुआ है, ठीक। लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 ln a प्लस एक्स माइनस ln a माइनस एक्स अपॉन एक्स। पहले तो इसका फॉर्म चेक करो भाई, 0 पुट करो, तो ln a माइनस ln a, यस, ऊपर 0 नीचे 0, तो ये क्या हो गया 0 बाई 0। अब ना कभी भी भूल के भी ऐसी गलती मत करना कि इसको अलग कर लेते हैं, इसको अलग कर लेते हैं और फिर लिमिट निकालते हैं, है ना, ऐसे। लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 ln a प्लस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स माइनस ln a माइनस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स। ये बिल्कुल मत सोचना है ना कि फॉर्मूला लग जाएगा, बिल्कुल फॉर्मूला नहीं लगेगा, क्योंकि अब अगर आप इसका फॉर्म चेक करोगे x इक्वल टू 0 रखोगे तो ऊपर बनेगा ln a अपॉन 0, तो ऊपर 0 नहीं है, ऊपर ln a है, और ln a 0 थोड़ी होता है। तो ये 0 अपॉन 0 फॉर्म नहीं बना, इसलिए ये जो है तो ये लिमिट इवैल्यूएट नहीं की जा सकती। ये भी लिमिट इवैल्यूएट नहीं की जा सकती, ये लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती, इसलिए आप इसको ऐसे अलग अलग ब्रेक नहीं कर सकते हो, समझे। तो फिर क्या करना पड़ेगा, तो फिर हमें लॉग के अंदर की क्वांटिटी ना 1 की ओर मूव करानी पड़ेगी। हमारा मेन टारगेट है कि लॉग के अंदर की क्वांटिटी 1 की ओर मूव करे, क्योंकि अगर ये 1 की ओर मूव करेगा ना तो ln1 0 की ओर मूव करेगा, और फिर ये 0 बाई 0 फॉर्म हो जाएगा। दूसरा, यहाँ पे लॉग के अंदर की क्वांटिटी 1 की ओर नहीं मूव करी, तो काम करो, पता है क्या, आप इन दोनों लॉग को एक सिंगल लॉग में बदल दो। अगर आप इन दोनों लॉग को एक सिंगल लॉग में बदलोगे तो ये फिक्स हो जाएगा कि इनके अंदर की क्वांटिटी ऑटोमेटिकली 1 की ओर मूव करने लगेगी, एकदम पक्की बात है। तो इनको एक सिंगल लॉग में बदल सकते हो आप बाय द प्रॉपर्टी ऑफ लॉग, बहुत ही आसानी से। तो देखिए आप इसको क्या लिखोगे, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 सिंगल लॉग में आप इसको लिख सकते हो क्या, ln ऑफ
a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स, और नीचे जो है वो क्या बना x। अब देखो तो, अब अगर आप x की वैल्यू 0 रखते हो तो 0 0, a बाई ए 1, ln 1 0, 0 बाई 0 फॉर्मूला, एंड साथ में लॉग के अंदर की क्वांटिटी 1 की ओर मूव कर रही है। देख लो a बाई ए 1 की ओर मूव कर रहा है। तो मैंने आपको टेक्निक बताई थी, अगर लॉग के अंदर की क्वांटिटी 1 की ओर मूव कर रही है तो फॉर्मूला अगर आप लगाना चाहते हो तो क्या होना चाहिए, यहाँ पे 1 प्लस होना चाहिए, 1 प्लस अलग से। अगर 1 प्लस नहीं है तो मैंने बताया था 1 प्लस बना के लिखिए ताकि फॉर्मूला लग जाए। तो ये बना, देखिए लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 ln ऑफ, इसको 1 प्लस करिए, जब 1 प्लस किया तो 1 माइनस भी करना पड़ेगा, तो a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स माइनस 1, दिस होल डिवाइडेड बाई x। अब ये क्या बना देखो तो, अगले स्टेप में यहाँ पे आते हैं। अब देखिए आपके पास ये बनेगा ln लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 ln ऑफ 1 प्लस, आपने बना लिया है। आगे देखिए क्या बना, ये a प्लस एक्स माइनस ए माइनस माइनस प्लस एक्स, तो ए कैंसिल, और x प्लस एक्स कितना हो जाएगा 2x अपॉन a माइनस एक्स, कितना बचा 2x अपॉन a माइनस एक्स, और अपॉन में क्या था x। ठीक, आगे देखिए, अब आपने 1 प्लस करके बना लिया। दूसरा स्टेप था शॉर्टकट सीधे, कि 1 में जो भी ऐड हो रहा है अगर वो 0 की ओर मूव कर रहा है 0 की ओर, अगर x 0 रखोगे तो ये 0 की ओर मूव कर रहा है, तो बाय द शॉर्टकट मैंने आपको बताया था कि आप सब गायब करके बस यही जो 1 में ऐड हो रहा है ना इसको लिख दो, आपके पास आएगा 2x अपॉन a माइनस एक्स, और ये x जो पहले से था वो रहेगा, तो ये x और ये x कैंसिल आउट हो गया। अब आप इसमें 0 पुट कर दो, तो 0 पुट करोगे तो यू आर गेटिंग 2 बाई ए, सो योर फाइनल आंसर इज 2 बाई ए। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही इजी क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, और इस पे जो भी टफ क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे क्वेश्चन मैं आपको कराता हूं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन देखिए, आपको इवेल्युएट करना है लिमिट एक्सटेंडिंग टुवर्ड्स 2 साइन ऑफ e टू द पावर x माइनस 2 माइनस 1 डिवाइडेड बाई log ऑफ x माइनस 1 बेस पे e है, ठीक है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आपको इवेल्युएट करना है, जल्दी से करिए। चलिए ठीक है, करते हैं। देखिए इधर सब लोग, इसका पहले फॉर्म चेक करो। अगर x 2 की ओर जा रहा है तो ये 2 माइनस 2 0 की ओर, e की पावर 0 1 की ओर, 1 माइनस 1 0, और साइन 0 0, और नीचे 2 माइनस 1 1, लॉग 1 0। तो ये है 0 बाई 0 फॉर्म। देखिए एक मेथड हमेशा याद रखेगा, जब कुछ कुछ ना दिमाग में आए तो एक मेथड हमेशा ध्यान रखिएगा कि अगर आप लिमिट को 0 की ओर मूव करवा दोगे तो जरूर ये फॉर्मूले में बदलेगा, एकदम फिक्स है। तो ये मेथड तो आप हमेशा ध्यान रखिएगा, ठीक है। कि अगर आप लिमिट को 0 की ओर मूव करवा दोगे तो ये जरूर किसी ना किसी फॉर्मूले में कन्वर्ट हो जाएगा। तो एक रास्ता ये है कि आप x माइनस 2 को t पुट कर दो ना, तो ये फॉर्मूले में बदल जाएगा। दिस इज वन ऑफ द वे। हालांकि जब हम लोग के पास इतने सारे शॉर्टकट्स अवेलेबल है तो हमें इस सब की जरूरत नहीं पड़ती कई बार, है ना। देखो क्या शॉर्टकट अवेलेबल है, साइन का इनपुट 0 की ओर मूव कर रहा है। देखो अगर x2 की ओर तो ये 2 माइनस 2 0, e की पावर 0 1, 1 माइनस 1 0, तो साइन का इनपुट 0 की ओर जब मूव कर रहा तो बाय द शॉर्टकट आप साइन को हटा देते हो और सीधे आप क्या लिखोगे, e की पावर x माइनस 2 माइनस 1, ठीक। दूसरा, लॉग का इनपुट 1 की ओर मूव कर रहा ना, तो आप लॉग के इनपुट को 1 प्लस बना के लिखिए। बताए थे ना 1 प्लस बना के लिखिए, नहीं है तो 1 प्लस किया तो 1 माइनस भी करोगे तो आप इसको लिखोगे कुछ इस तरीके से। अगला स्टेप देखिए, लिमिट एक्सटेंडिंग टुवर्ड्स 2। अब यहाँ पे देखो e की पावर 0 की ओर मूव कर रही है, माइनस में 1 भी है, तो बाय द शॉर्टकट मैंने बोला ये सब हटा के आप सीधे x माइनस 2 लिख दीजिए। लॉग में देखो 1 प्लस है, 1 में जो ऐड हो रहा है वो 0 की ओर मूव कर रहा है, सो बाय द शॉर्टकट मैंने बताया ये सब हटा के आप यही x माइनस 2 लिख दीजिए।
ये जो शॉर्टकट मैंने बताया है ना, इनसे आपका क्वेश्चन बहुत आसान क्वेश्चन में बदल जाता है, समझे। तो अब ये सिंपली कैंसिल होकर के आपका फाइनल आंसर कितना दे देगा, 1 दे देगा, ठीक है। तो ये जो अप्रोच मैंने बताई ये सब ध्यान रखिएगा, तब आप जो क्वेश्चंस मैंने दिए हैं वो सारे क्वेश्चन आप बड़ी आसानी से सॉल्व कर ले जाओगे, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको इवेल्युएट करना है लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 3 to the power x minus 5 to the power x divided by x। ठीक, इजी क्वेश्चन है, अगेन जल्दी से करिए। देखिए इसका फॉर्म अगर चेक करोगे 3 to the power 0 1 1 minus 5 to the power 0 1 1 minus 1 0 और नीचे भी 0, तो 0/0 फॉर्म है। फिर क्या करें, ये एक्सपोनेंशियल लिमिट दिख रही है ना, क्या दिख रही है, एक्सपोनेंशियल लिमिट। एक्सपोनेंशियल लिमिट में पावर 0 की ओर मूव करनी चाहिए, कर रही है पावर 0 की ओर मूव। अगली रिक्वायरमेंट थी, याद करिए, -1 चाहिए, -1 नहीं है, तो -1 आप बना सकते हो। कैसे, आप लिखिए 3 to the power x minus 1 +1 करोगे, +1 इसको दे दो, तो इसमें से माइनस कॉमन निकालोगे तो आपको मिलेगा 5 to the power x minus 1 डिवाइडेड बाई x। तो एक जरूरत हमारी 1 पूरी नहीं हो रही थी, तो हमने क्या किया, -1 + 1 कर लिया। अब ये 3 to the power x minus 1 upon x, इस पे लग गया फॉर्मूला, क्या फॉर्मूला लग गया, ln3 माइनस इस पे 5 to the power x minus 1 upon x, इस पे भी लग गया फॉर्मूला, और ये क्या बन गया, ln5। ठीक, तो फाइनली आपके पास कितना आंसर आ जाएगा, ln3/5। सो योर आंसर इज ln3/5। ठीक है, इजी क्वेश्चन था। यस काजल सिंह, योर आंसर इज करेक्ट। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। फिर आपको बताना इस बार लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 e to the power x square minus cos x डिवाइडेड बाई x स्क्वायर। ठीक, जल्दी से करके बताइए, ये भी सब आसान क्वेश्चन है, अभी बेसिक क्वेश्चन है ये सब। चलिए देखिए, इसका भी फॉर्म 0/0 है, e to the power 0 1 1 माइनस cos 0 1, और ये 0/0 फॉर्म है। ठीक, तो जरा देखना, तो एक काम करते हैं बहुत आसान, ये एक्सटेंडिंग टुवर्ड्स 0 इस पे लगा देते हैं, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 e to the power x स्क्वायर माइनस, इस पे लगाओगे बस, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 तो cos 0 1 बनेगा, और बाई x स्क्वायर बना, और ये फॉर्मूला बन गया e to the power x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर, और ये 1 बन गया, नहीं रॉन्ग। ठीक है, ये गलत है, ध्यान रखिएगा। मैं बार बार बीच बीच में आपको याद दिलाता रहूंगा, ये सिलेक्टिव लिमिट नहीं लगा सकते हो, समझे कि नहीं। जैसे सिलेक्टिव लिमिट आपने लिमिट इस पे लगा दिया बीच में घुस करके, बाकी इस पे किसी पे नहीं लगाया, ऐसा अलाउड नहीं है। मल्टीप्लिकेशन में अलाउड है, बाकी जगह पे अलाउड नहीं होता है। ठीक है, और दूसरा कंडीशन मैंने बताया था कि अगर आप ऐसे लगाना चाहते हो तो फिर इसका दोबारा फॉर्मूले में यूज मत करना। तो आपने तो इस पे लिमिट लगाया, फिर इसके साथ में यूज करके फॉर्मूले में यूज कर लिया, तो एकदम गलत है, समझे। अपने बेसिक रूल को फॉलो करिए। ये एक्सपोनेंशियल लिमिट है, इसमें पावर 0 की ओर मूव कर रहा है, तो अगर आप फॉर्मूला लगाना चाहते हो तो -1 चाहिए। -1 नहीं है तो आप बना सकते हो, है ना, तो बना लीजिए -1। तो e टू द पावर x स्क्वायर -1 कर लिया, +1 कर लिया, +1 माइनस कॉस x डिवाइडेड बाई x स्क्वायर। ठीक है, अब इसको दो अलग अलग पार्ट में लिख लीजिए। तो ये बना, देखिए, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 e टू द पावर x स्क्वायर -1 डिवाइडेड बाई x स्क्वायर, प्लस दूसरा क्या बना, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 1 माइनस कॉस x डिवाइडेड बाई x स्क्वायर। अच्छा, अब यहाँ पे आइए, ये तो फॉर्मूला बन गया ना, e की पावर 0 की ओर मूव कर रहा है, माइनस में 1 भी है, और वही सेम चीज डिनोमिनेटर में है, तो ये बाय द फॉर्मूला 1 बन जाएगा। और ये तो आपको याद है ना, डायरेक्टली ये होता है हाफ। सो योर आंसर बिकम्स 3/2। ठीक है, 3/2 इज द करेक्ट आंसर। किसी को कोई डाउट है तो आप बता सकते हो।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सब छोटे छोटे क्वेश्चन है, शुरुआती क्वेश्चन है, ठीक है, जल्दी जल्दी बताते चलिए। अगला क्वेश्चन है लिमिट एक्सटेंडिंग टुवर्ड्स 1 2 to the power x minus 2 डिवाइडेड बाई x minus 1। ठीक, चलिए जल्दी से सॉल्व करिए, फटाफट आंसर बताइए। चलिए देखते हैं, देखो तो ध्यान से। फॉर्म क्या है, 1 पुट करोगे तो 2 की पावर 1 2 2 माइनस 2 0 और बाई 0 फॉर्म। तो एक्सपोनेंशियल लिमिट दिख रही है। एक्सपोनेंशियल लिमिट में पहली कंडीशन थी कि पावर 0 की ओर मूव करनी चाहिए, लेकिन यहां देखो पावर 0 नहीं बल्कि 1 की ओर मूव कर रही है। ये फॉर्मूला नहीं लगेगा। अगर आप फॉर्मूला लगाना चाहते हो तो पावर को 0 की ओर मूव कराइए। पावर को 0 की ओर मूव कराने के लिए आपको परेशान नहीं होना, मैंने बताया कॉमन निकाल लो ना तो पावर 0 की ओर मूव कर जाएगी। जैसे यहाँ से 2 कॉमन निकाल लो तो अंदर कितना बचेगा, यहाँ पे बचेगा 2 की पावर x माइनस 1, यहाँ पे बचेगा -1 डिवाइडेड बाई x माइनस 1। अब देखे तो अब ये 2 तो कांस्टेंट है, इसको बाहर रखो। अभी ये पावर 0 की ओर मूव कर रहा है, पहली कंडीशन फुलफिल। -1 भी है, दूसरी कंडीशन भी फुलफिल। नीचे x माइनस 1 वही सेम टू सेम जो पावर 0 की ओर मूव करी वही सेम टू सेम नीचे भी मिल रहा है। तो सारी कंडीशन फुलफिल हो गई और इसलिए बाय द फॉर्मूला ये क्या बनेगा, इसका क्या फॉर्मूला पढ़ा आपने, ln a। तो ये बन जाएगा ln a की जगह पे 2 ना, तो ln 2। तो 2 ln 2 या 2 को आप पावर में चाहे तो भेज सकते हो। सो ln 4 इज योर फाइनल आंसर। ठीक है, यस शिवांगी करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, किसी को कोई डाउट है तो बता सकता है। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको इवैल्यूएट करना है लिमिट एक्सटेंडिंग टुवर्ड्स e to the power root x minus e to the power root a डिवाइडेड बाई x माइनस a। ठीक है, सेम अप्रोच, जल्दी से क्वेश्चन करके मुझे फाइनल आंसर बताइए तो। चलिए देखते हैं, ये अगर a पुट करोगे तो e टू द पावर रूट a माइनस e टू द पावर रूट a 0 बाई 0 फॉर्म है। पहली कंडीशन एक्सपोनेंशियल लिमिट है, पहली कंडीशन पावर 0 की ओर मूव करनी चाहिए, नहीं कर रही, पावर रूट a की ओर मूव कर रही। तो अगर आप इसे सॉल्व करना चाहते हो तो पावर 0 की ओर मूव कराने के लिए चुपचाप e की पावर रूट a कॉमन ले लो। जब e की पावर रूट a कॉमन लोगे तो यहाँ बचेगा e की पावर रूट x माइनस रूट a, -1 बचा, नीचे x माइनस a बचा। तो देखो भाई पहली कंडीशन फुलफिल हो गई, अब ये पावर 0 की ओर मूव कर रही है, माइनस में 1 भी है, नीचे वही सेम टू सेम नहीं है, तो शॉर्टकट लगाओ, e टू द पावर रूट a को बाहर करो। और ध्यान से देखिएगा शॉर्टकट में था कि अगर e की पावर 0 की ओर मूव कर रही, -1 भी है, तो बाय द शॉर्टकट ये सब हटा के ना मैं रूट x माइनस रूट a लिख सकता हूँ अपॉन x माइनस a। अब ये बहुत इजी है, इसको फैक्टराइज कर सकते हो आप, फैक्टराइजेशन से कर सकते हो, इस डिनोमिनेटर को आप फैक्टराइज कर दीजिए। तो e की पावर रूट a लिमिट एक्सटेंडिंग टुवर्ड्स a रूट x माइनस रूट a, और नीचे क्या बनेगा भाई, रूट x माइनस रूट a इंटू रूट x प्लस रूट a। ये रूट x माइनस रूट a ऊपर नीचे से कैंसिल, इसमें a पुट करोगे तो रूट a प्लस रूट a कितना हो जाएगा, 2 रूट a। तो आपके पास आंसर कितना आ रहा है, e की पावर रूट a अपॉन 2 रूट a बिकम्स योर फाइनल आंसर। ठीक है, क्वेश्चन टफ नहीं था, इजी ही था। किसी को डाउट है तो बता सकता है, नहीं तो नेक्स्ट क्वेश्चन में करने के लिए देता हूं। और अगला क्वेश्चन आईआईटी के एडवांस में पूछा गया था, सो ऑटोमेटिकली एक अच्छा क्वेश्चन है। इससे आपको ये भी अंदाजा लग जाएगा कि जो मैंने आपको अप्रोचेस बताई हैं उससे आपको फायदा मिलता है कि नहीं मिलता, आईआईटी के क्वेश्चंस इजीली सॉल्व होते हैं कि नहीं होते। ठीक है, तो उसके लिए चलिए अगला क्वेश्चन लिखते हैं हम लोग। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि इफ m एंड n, पूरा मैं लिख रहा हूं, इफ m एंड n आर पॉजिटिव इंटीजर्स
if m and n are positive integers greater than 1, m and n are positive integers greater than 1, and limit alpha tending towards 0, e to the power cos of alpha to the power n minus e divided by alpha to the power m is equal to minus e by 2. M and n are positive integers greater than 1, and limit alpha tending towards 0, e to the power cos of alpha to the power n minus e upon alpha to the power m equal to minus e by 2. Then the value of m by n क्या होगी, ये आपको बताना था. दिस वाज आस्क्ड इन आई थिंक IIT एडवांस 2015 में पूछा गया था. ठीक है, तो अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी से करिए. एडवांस 2015. चलिए देखते हैं क्या दिया हुआ है आपको डाटा दिया है लिमिट अल्फा टेंडिंग टुवर्ड्स 0, e की पावर में क्या है cos ऑफ अल्फा टू द पावर n है, माइनस e है, डिवाइडेड बाय अल्फा की पावर m इज इक्वल टू दिया है माइनस ऑफ e बाई 2. इसका फॉर्म चेक करो तो अगर आप अल्फा 0 रखोगे तो cos 0 1, e की पावर 1 e माइनस e 0, 0 बाई 0 फॉर्म. तो 0 बाई 0 फॉर्म है. अब क्या करें, एक्सपोनेंशियल लिमिट है, तो एक्सपोनेंशियल लिमिट में पहली कंडीशन है कि e की पावर 0 की ओर मूव करनी चाहिए, लेकिन ये 0 की ओर मूव नहीं कर रही है. अगर अल्फा 0 की ओर तो ये cos 0 1 की ओर मूव कर रहा है. तो इसको 0 बनाने के लिए टेंशन नहीं लेना. मैंने क्या बताया बार बार कि आप इसको e को कॉमन निकालो, तो e कॉमन निकालोगे एकदम बाहर कर लो e, और ये बना देखो लिमिट अल्फा टेंडिंग टुवर्ड्स 0. पावर में क्या बचा, e कॉमन निकाल लिया तो पावर में बचा e की पावर cos ऑफ अल्फा टू द पावर n माइनस 1 बचा. ठीक है, और ये माइनस 1 बचा, यहाँ पे e बाहर निकल गया तो, और नीचे बचा अल्फा टू द पावर m एंड दैट इज माइनस ऑफ e बाई 2. ध्यान से देखते चलिए, e और e कैंसिल. ठीक, अगले स्टेप में देखते हैं, e और e कैंसिल हो गया. ध्यान दीजिए, अब यहाँ पे शॉर्टकट लगाइए, है ना. जो शॉर्टकट मैंने बताया उसी से आपका उद्धार होगा, उसी से क्वेश्चन इजीली बनेगा, नहीं तो आप भारी कैलकुलेशन में फंस जाओगे. अब देखो, अगर अल्फा 0 की ओर तो e की पावर जो है ना वो 0 की ओर मूव कर रहा है, साथ में माइनस 1 भी है. सो बाय द शॉर्टकट आप ये सब हटाइए और सिर्फ e की पावर डायरेक्ट लिखिए. तो आप लिखोगे अगले स्टेप में लिमिट अल्फा टेंडिंग टुवर्ड्स 0, e की पावर में क्या था cos ऑफ अल्फा टू द पावर n माइनस 1. चेक कर लीजिए, देख लीजिए क्या था, cos ऑफ अल्फा टू द पावर n माइनस 1, यही था e की पावर में, अपॉन अल्फा टू द पावर m इक्वल टू माइनस हाफ, अपॉन अल्फा टू द पावर m इक्वल टू माइनस हाफ. ठीक, इतने पे हम लोग पहुंच गए. आगे देखते हैं. अब इस माइनस को ना आप यहाँ पे ले आके दे दो, यहाँ पे इसके अंदर, तो आप इसको लिखोगे लिमिट अल्फा टेंडिंग टुवर्ड्स 0, 1 माइनस कॉस ऑफ अल्फा टू द पावर n अपॉन अल्फा टू द पावर m इक्वल टू हाफ. अब याद है ऐसा कुछ आपने पढ़ा है, आपने डायरेक्टली याद किया है कि 1 माइनस कॉस ऑफ समथिंग अपॉन समथिंग इक्वल टू हाफ, याद किया ना. डायरेक्ट रिजल्ट मैं याद दिलाता हूं, आपने बार बार इसको याद किया है कि लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स 0, 1 माइनस कॉस x डिवाइडेड बाय x स्क्वायर. आप इसको हमेशा डायरेक्टली लिख सकते हो हाफ. यहाँ भी तो कुछ ऐसे ही है, तो इसका मतलब ऐसा समझ में आ रहा है ना कि n की वैल्यू 1 और m की वैल्यू 2 इस रिलेशन को सेटिस्फाई करेगी. और आपसे पूछा जा रहा था m बाई n, तो m बाई n की वैल्यू जो है वो कितनी आ रही, 2. तो बिल्कुल करेक्ट आंसर है. पता है ये m बाई n की वैल्यू 2 करेक्ट आंसर है. इंटीजर टाइप क्वेश्चन था और 2 ही आंसर था. लेकिन पता है इसमें एक डाटा दिया हुआ था कि m और n पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, ग्रेटर देन 1 है, 1 से बड़े इंटीजर्स हैं. तो ये इसीलिए दिया था, किसी का इतनी आसानी से ना आंसर आ जाए. अगर ये डाटा नहीं दिया होता तब तो आपका और इतनी आसानी से आंसर आ जाता. ये अच्छा n की वैल्यू बोल दोगे 1, m की वैल्यू 2, आंसर इज 2. लेकिन उसने बोला कि नहीं 1 से बड़े हैं, तो किसी को आंसर की जल्दी, भाई आंसर
इसकी ही जल्दी होती है एडवांस में, तो यहीं से आप आंसर 2 बता दोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर किसी को नहीं प्रॉपर प्रोसेस से करना है कि नहीं हम तरीके से ही करेंगे कि n की वैल्यू 1 नहीं रखेंगे क्योंकि इसमें दिया हुआ है कि पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन 1, तो आप तरीके से कर लो, कोई इश्यू नहीं है। तरीका ये बोलता है कि आप इसको साइन में बदलो, और साइन में क्या बदलोगे, 1 1 कैंसिल, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, तो अल्फा टू द पावर n बाई 2, और नीचे है अल्फा टू द पावर m इज इक्वल टू हाफ। अगले स्टेप में साइन का इनपुट 0 की ओर मूव कर रहा, सो बाय द शॉर्टकट साइन हटा के आप इनपुट लिखिए, तो आप लिखो अल्फा की पावर n बाई 2 का होल स्क्वायर, तो कितना आएगा, अल्फा की पावर 2n हो जाएगा, और 2 का होल स्क्वायर 4 आएगा, और ये अल्फा की पावर m है, और ये इक्वल टू हाफ है। तो देखो 2 2 जा 4, और ये 2 और ये 2 कैंसिल, तो यहां से आपके पास आया लिमिट अल्फा टेंडिंग टुवर्ड्स 0, अल्फा की पावर, ये पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएगी ना, 2n माइनस m इज इक्वल टू 0। ध्यान से देखिए इसको, अल्फा 0 की ओर मूव कर रहा है और आंसर 0 आना चाहिए, ठीक है, सॉरी आंसर 0 नहीं 1 आना चाहिए, वो 0 नहीं, इधर क्या लिखा है 1 लिखा है। फिर से देखिए क्या लिखा है, लिमिट अल्फा टेंडिंग टुवर्ड्स 0, अल्फा टू पावर 2n माइनस m जो है वो कितना आ रहा है 1, तो मैं क्या बोल रहा हूँ, अल्फा 0 की ओर मूव कर रहा है और ये आंसर 1 आना चाहिए। तो अगर ये नॉन जीरो हो गया तो 0 की कोई भी पावर फिर 1 नहीं दे सकती, समझे ना। एक ही कंडीशन है कि ये अगर पावर 0 हो जाए तो ये हमेशा 1 आएगा, क्यों, क्योंकि किसी भी नंबर की पावर में 0 आपको 1 देता है, और यहाँ पे अल्फा 0 नहीं है, 0 की ओर मूव कर रहा है, अल्फा इज नॉन जीरो, 0 की ओर मूव कर रहा है, तो एक नॉन जीरो की पावर 0 जो है वो आपको कॉन्स्टेंटली क्या दे देगा 1। तो इस लिमिट के वैलिड होने के लिए 2n माइनस m को क्या होना चाहिए 0, या m को उधर ले जाओगे तो m इज इक्वल टू क्या होना चाहिए 2n, या m बाई n की वैल्यू क्या होनी चाहिए 2, समझे, m बाई n की जो वैल्यू है वो कितनी आनी चाहिए 2 आनी चाहिए, क्लियर। तो दैट इज द प्रॉपर प्रोसेस बाय विच यू कैन गेट द आंसर। ये IIT एडवांस का क्वेश्चन है, 2015 का क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए ठीक, कोई डाउट है तो आप मुझे बता सकते हो, और उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका, लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स 0, 1 माइनस 3 टू द पावर x माइनस 4 टू द पावर x प्लस 12 टू द पावर x अपॉन अंडर रूट ऑफ 2 cos x प्लस 7 माइनस 3, ठीक है। ट्राई करिए जल्दी से सभी लोग। चलिए देखते हैं, पहले फॉर्म चेक करिए, तो अगर x 0 की ओर, 3 टू द पावर 0 1, ये 1, ये 1, तो 1 प्लस 1 2 माइनस 2, ये भी 0, नीचे 0 अगर रखोगे तो cos 0 1, तो 1 इंटू 2 2, 7 प्लस 2 9, 9 का स्क्वायर रूट 3, 3 माइनस 3 0, तो ये कौन सा फॉर्म हो गया 0 बाई 0 फॉर्म हो गया, ठीक। अब देखिए क्या करना है, देखो यहाँ पे बहुत सारे एक्सपोनेंशियल दिख रहे हैं ना, तो पूरी उम्मीद है नीचे एक्स स्क्वायर होना चाहिए, इसीलिए मैंने आपको एग्जाम्पल में करवा दिया। नीचे एक्स स्क्वायर तो नहीं है, तो उसको मैनेज कर लेंगे। इसको क्या किया जाए, देखो इसमें रूट हटाया जाए तभी कुछ हो सकता है, और रूट हटाने के लिए इसको हम लोग रेशनलाइज करेंगे, ठीक है। तो हम अगले स्टेप में हमारे पास आएगा, देखिए इसको चलो अगले स्टेप में फैक्टराइज करेंगे। 1 माइनस 3 टू द पावर एक्स माइनस 4 टू द पावर एक्स प्लस 12 टू द पावर एक्स, इसको रेशनलाइज किया ना, तो दिस प्लस 3 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, तो ऊपर आएगा 2 cos x प्लस 7 प्लस 3, और नीचे क्या आएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से 2 cos x प्लस 7 माइनस 9, ठीक, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से आया। अगले स्टेप में देखिए, अब इसको फैक्टराइज करते हैं, आपको पता है ये दो एक्सपोनेंशियल में फैक्टराइज होगा, तो देखो भाई 1 माइनस 3 टू द पावर x को एक साथ रखिए, और इसमें से माइनस 4 टू द पावर x कॉमन निकाल लीजिए, तो माइनस 4 टू द पावर x जब कॉमन निकालोगे तो अंदर बचेगा 1 यहाँ पे,
यहाँ पे बचेगा -3 टू द पावर x। नीचे देखिए 2 cos x -2, तो 2 कॉमन निकालोगे जब तो आपके पास बचेगा cos x -1। अच्छा इनटू ये देखो, ये प्रोडक्ट में है और ये नॉन जीरो फाइनाइट है, तो जब प्रोडक्ट में नॉन जीरो फाइनाइट है तो इस पे लिमिट पुट करके इसको बाहर निकाल सकते हो। तो इस पे जब लिमिट पुट करोगे तो ये 3 ही आएगा, क्योंकि आपको पता है सबकी न्यूमेरिकल वैल्यू सेम आती है। तो 3 + 3 कितना हो जाएगा 6, और 6 को कर लिया बाहर। अगले स्टेप में देखिए 6 टाइम्स लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, यहाँ से 1 -3 टू द पावर x निकाल लीजिए कॉमन, तो अंदर क्या बचेगा 1 - 4 टू द पावर x। 2 को भी निकाल लो बाहर, तो ये cos x -1। देखो भाई अगर फॉर्मूला लगाना है तो cos x -1 के नीचे आपको क्या चाहिए x², इसके भी नीचे आपको क्या चाहिए x²। अब लग जाएगा फॉर्मूला। तो ये तो पहले इसको 3 कर देते हैं, ठीक है। सो 3 टाइम्स लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, इसका माइनस कॉमन निकाल के कट कर दो, तो ये बनेगा 3 टू द पावर x -1 इंटू 4 टू द पावर x -1 अपॉन इस x² को एक एक डिस्ट्रीब्यूट कर दो, और इसका माइनस मत निकालो कॉमन, सीधे डायरेक्टली वैल्यू पुट कर देंगे cos x -1 अपॉन x²। यस बोलिए वैल्यू, फाइनल आंसर। तो देखो भाई 3 इंटू 3 टू द पावर x -1 अपॉन x, ये होता है ln 3 इंटू 4 टू द पावर x -1 अपॉन x, ये होता है ln 4 इंटू, इसमें से माइनस कॉमन निकालोगे तो बचेगा 1 - cos x अपॉन x², और ये डायरेक्टली हाफ होता है, नहीं नीचे अपॉन में माइनस कॉमन निकाला, ये डायरेक्टली कितना होता है हाफ, तो 1 और ये 2 चला गया ऊपर। तो मैं फाइनल आंसर लिख रहा हूं, हमारे पास फाइनल आंसर आएगा देखो -6 इंटू ln 3 इंटू ln 4, ठीक है। सो व्हाट इज द फाइनल आंसर, -6 इंटू ln 3 इंटू ln 4 बिकम्स द फाइनल आंसर, ठीक है ना। कोई डाउट है किसी को तो बता सकता है। अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं फिर। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। अगला क्वेश्चन है, आपको इवैल्यूएट करना है लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स e ln x -1 डिवाइडेड बाय x माइनस e। तो देखो भाई एक्सपोनेंशियल पे काफी क्वेश्चन होंगे, पीछे लगभग सब क्वेश्चन एक्सपोनेंशियल पे ही थे, देख रहे हो ना, ये सब भी सब एक्सपोनेंशियल पे ही था। अब जो है तो हम लोग क्वेश्चन किस पे करते हैं, लॉग वाले पे क्वेश्चन करते हैं, ठीक। तो अगला क्वेश्चन आपको इवैल्यूएट करना है लिमिट एक्सटेंडिंग टुवर्ड्स e ln x -1 अपॉन x माइनस e, ठीक है, जल्दी से करिए। चलिए देखते हैं किस तरीके से करना है भाई। e रखोगे तो ln e 1 1 - 1 0 0/0 फॉर्म है। तो अगर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहते हो तो यहाँ पे सिंपल लॉग सिंगल लॉग बनाना पड़ेगा, यही रूल है ना। आप अगर इस ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहते हो फॉर्मूले से, ये लॉग का क्वेश्चन है, तो आपको इसे सिंगल लॉग बनाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि लॉग का इनपुट 1 की ओर मूव करना चाहिए, यहाँ पे x e की ओर मूव कर रहा है, तो लॉग का इनपुट 1 की ओर मूव नहीं कर रहा। इसको सिंगल लॉग में बनाओगे ना तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो सिंगल लॉग में आप बना सकते हो कैसे, आप इसको लिखिए ln x माइनस ln e लिख दीजिए, इस 1 को क्या लिख दो ln e, नीचे x माइनस e रखो। तो अगले स्टेप में मैं इसको लिखूंगा ln ऑफ x बाई e अपॉन x माइनस e, ठीक है। देन अब देखो अगर x e की ओर मूव कर रहा है तो लॉग का इनपुट e बाई e 1 की ओर मूव कर रहा है, और अगर लॉग का इनपुट 1 की ओर मूव कर रहा है तो फॉर्मूला लगाने के लिए यहाँ पे 1+ सेपरेटली होना चाहिए। 1+ अगर सेपरेटली नहीं है तो 1+ बना के लिखिए। तो लिखो देखो 1+ किया तो 1 माइनस भी करना पड़ेगा, डिवाइडेड बाई x माइनस e। अब अगला स्टेप क्या था, मैंने बोला था कि अब जो भी 1 में ऐड हो रहा है अगर वो 0 की ओर मूव कर रहा है, यस कर रहा है, तो बाय द शॉर्टकट आप सीधे सारा सिस्टम हटा के बस यही लिख दो। तो अगले स्टेप में आप लिखो लिमिट एक्सटेंडिंग टुवर्ड्स e, बस इतना लिखो, तो एलसीएम लेके लिखो, ये बनेगा देखो x माइनस e अपॉन e,
तो अपॉन ई इंटू एक्स माइनस ई, तो ये आपके पास कितना आ गया 1/e। तो कितनी आसानी से आपने आंसर 1/e निकाल के रख दिया है कि नहीं। ठीक है, चलिए जल्दी से नोट कर लीजिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन देता हूं, उसको करिए। अगला क्वेश्चन है, आपको इवैल्यूएट करना है लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 3 to the power sin inverse 3x minus 3 to the power sin inverse x divided by x। ठीक, चलिए जल्दी से सॉल्व करिए, क्या आंसर आएगा। चलिए देखिए, अगर आप x की वैल्यू 0 रखोगे तो 3 की पावर 0 है, ये साइन इनवर्स 0 0 बनेगा। 3 की पावर 0 1 माइनस 3 की पावर 0 1 अपॉन 0, 0/0 फॉर्म है, एक्सपोनेंशियल लिमिट है। तो एक्सपोनेंशियल लिमिट है तो पहली कंडीशन याद करिए, पावर 0 की ओर मूव करनी चाहिए। यस, बिल्कुल कर रही है। दूसरी कंडीशन थी कि माइनस में 1 होना चाहिए, माइनस में 1 नहीं है तो आप बना सकते हो। तो चलिए लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 3 to the power sin इनवर्स 3x माइनस 1 हमने कर लिया। ठीक, प्लस 1 करोगे या इसके साथ माइनस कॉमन निकालोगे तो 3 to the power sin इनवर्स x माइनस 1 यहाँ भी आएगा। अपॉन x है तो दोनों को अलग अलग दे देते हैं, चलो अपॉन x। ठीक, इस तरीके से हमने लिमिट को सिंप्लीफाई किया। पावर 0 की ओर मूव कर रही, माइनस 1 भी है। अगर आप फॉर्मूला लगाना चाहते हो तो यही सेम चीज हमें नीचे चाहिए, या बाय द शॉर्टकट याद करिए, या बाय द शॉर्टकट आप ये पूरा सिस्टम हटा के बस ये पावर लिख दो, क्या, साइन इनवर्स 3x। लेकिन ये डायरेक्टली ये शॉर्टकट आपका कब लगता है पता है, जब यहाँ पे 3 नहीं बल्कि e हो तो ये शॉर्टकट लगता है। e की पावर fx माइनस 1 हो तो आप fx लिखते हो। मैंने बताया था अगर e की जगह पे कोई और कांस्टेंट हो, k हो, तो आप ये शॉर्टकट लगाने के साथ साथ अगर आपको लगाना है आपको साइड में ln k लिखना पड़ेगा, ln 3 आपको लिखना पड़ेगा शॉर्टकट लगाने के लिए। या अगर आप प्रॉपर तरीके से भी करोगे, अगर आपने साइन इनवर्स 3x से डिवाइड एंड मल्टीप्लाई भी किया तो 3 की पावर वाला फॉर्मूला log 3 में ही तो बदलेगा। तो शॉर्टकट लगाने के लिए ये कंडीशन याद रखिएगा। ठीक है, नीचे माइनस इस पे आइए, यहाँ पे भी 3 की पावर 0 की ओर मूव करी, माइनस 1 है। बाय द शॉर्टकट आप इसको साइन इनवर्स लिख सकते हो, बशर्ते कि यहाँ पे आपको एक और log 3 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा शॉर्टकट में। ठीक है, जब e होता है तब कुछ मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ता, कोई और कांस्टेंट होता है तो ln k मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो अब देखिए ln 3 कॉमन लेके बाहर करिए, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0। अब क्या बचा, साइन इनवर्स 3x अपॉन x। अब यहां से आप शॉर्टकट लगा सकते हो कि साइन इनवर्स का इनपुट 0 की ओर मूव कर रहा है। ठीक है, तो बाय द शॉर्टकट आप साइन इनवर्स हटा के और वही इनपुट लिख दीजिए, तो 3x/x माइनस। इसी तरीके से यहाँ पे साइन इनवर्स का इनपुट 0 की ओर मूव कर रहा है तो साइन इनवर्स हटा के x/x लिख दीजिए, तो ये कैंसिल, ये कैंसिल। 3 - 1 कितना आ गया 2। सो योर आंसर इज 2 ln 3। व्हाट इज द आंसर, 2 ln 3। ठीक है, चलिए ठीक है। इसके बाद जो है तो हम लोग नेक्स्ट मीटिंग में मिलते हैं, उस पर एक आध क्वेश्चन और कर लेते हैं। क्वेश्चन काफी हमने करा दिए, अच्छे क्वेश्चन भी करा दिए हैं, एक आध क्वेश्चन और कर लेते हैं और फिर जो है तो हम लोग अगले टाइप या अगले मेथड पे मूव करेंगे। ठीक है।